और समाज से ये प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कुछ सीखें। मेरा तो कुछ भी नहीं बचा सर, मैं क्या करूँगी। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने आगे आके हमारी मदद की है। पीड़ित परिवार के लिए मैं चाहूँगा जैसे हमारी संस्था आगे आई है और भी लोग इनके लिए, पीड़ित परिवार के लिए आगे आए। जब भी आप मतदान की लाइन में लगे तो ये सोच के बिल्कुल भी वोट ना करें कि बड़े बड़े मंचों से क्या क्या वादे किए गए हैं, क्या क्या हवाई बातें की गई हैं, बल्कि ये सोच के वोट करें कि जिस नेता को आप वोट करने जा रहे हैं वो नेता आपके कितने काम आया है, आपके समाज के कितने काम आया है, आप लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से कितना जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। अगर आपके घर के आसपास कोई कुर्ता पजामा पहनकर, सिर के ऊपर टोपी लगाकर, गले में किसी पार्टी का पटका पहनकर, हाथों में पैम्पलेट्स लेकर घूम रहा है तो ये ना सोचिएगा कि वो एक सच्चा ईमानदार नेता है। दरअसल वो एक विक्रेता भी हो सकता है जो आपको झूठे वादे बेच रहा है, झूठे दावे बेच रहा है। और इस बात का प्रमाण मैं आपको आज इस खबर के माध्यम से देने वाला हूं। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली के डाबडी में स्थित एक घर में भीषण आग लग गई और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। मोमबत्ती से लगी इस आग में घर का एक एक सामान जलकर राख हो गया। कपड़े, फर्नीचर, बच्चों के खिलौने, मंदिर, कुछ भी नहीं बचा। हालात ऐसे हुए कि बच्चे और महिलाएं भूख से तड़पने लगे। ये लोग हाथ जोड़कर नेताओं से अपील कर रहे थे, नेताओं के आगे गुहार लगा रहे थे कि हमारी मदद की जाए। लेकिन इस खबर को 48 घंटों का समय बीत चुका है। इस परिवार की मदद करने के लिए अभी तक ना तो सबका साथ सबका विकास वाली बीजेपी का कोई नेता पहुंचा, ना न्याय यात्रा चलाने वाली कांग्रेस का कोई नेता पहुंचा, और ना ही खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाली आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचा। तो पहुंचा कौन? एक संस्था जिसने मानवता की अद्भुत मिसाल पेश की है। और यह खबर आपको दिखाना बहुत जरूरी था। और यकीन मानिए, यह संस्था नहीं चाहती थी कि हम खबर चलाएं। हम ये खबर इसलिए चला रहे हैं ताकि आप लोगों को यह रिपोर्ट देखकर इंस्पिरेशन मिले, आप प्रेरित हों, यह समाज प्रेरित हो, यह देश जागरूक हो कि कैसे ये नेता झूठे वादे बेच रहे हैं, झूठी कस्में बेच रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। झुग्गी जहां झुग्गी वहीं मकान, गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे। और ये सारे वादे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मंचों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यह संस्था जिसका नाम जन सेवा समर्पण ट्रस्ट है, यह संस्था इन पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची और पीड़ित परिवार को कंबल, कपड़े, साड़ियां, राशन और बच्चों के खिलौने दिए। जरा देखिए। डाबरी एक्सटेंशन में पूजा के घर आए हैं और प्रवीण सोलंकी भैया ने बताया कि इनके घर में आग लगा और इनके घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के द्वारा खाने पीने का पूरा सामान, महीने भर का राशन, और पूजा की शादी थी, इस शादी के लिए जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के तरफ से जितना भी कपड़ा हुआ है, कपड़ा दिया गया है। और आज हम लोग, ये जोगी भैया हैं, संस्थापक जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के, अवधेश भैया हैं, राजीव है, हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों के पास क्या व्यवस्था है, और हम वचन दे के जाते हैं जो इनका घटेगा जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के तरफ से जितना भी होगा हर संभव प्रयास किया जाएगा। और समाज से ये प्रार्थना है कि ऐसी परिस्थिति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कुछ सीखें। संस्था चलाने से नहीं होता है। ऐसे पीड़ित परिवार को जो भी हर संभव मदद हो आके करें। इसके लिए यह परिवार के तरफ से हम सभी जन सेवा समर्पण ट्रस्ट के लोग आजीवन आभार व्यक्त करते रहेंगे। ठीक है, आप इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे? आपको मदद मिली है आज। न्यूज इंडिया टाइम न्यूज का कैसे धन्यवाद करें और कैसे धन्यवाद करें इन लोगों का जो आए हैं? इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इन्होंने आगे आके हमारी मदद की है। बाकी तो और कोई आया नहीं, लेकिन इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम इनके आभारी रहेंगे जिसने हमारे खराब टाइम में हमारी हेल्प की है। तो उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि जो हमारे सामने आके हमारी हेल्प की है। और उसका तो हम बोल भी नहीं सकते किस मुंह से हम धन्यवाद करें जो हमारी इतनी आगे आए हैं और हमारी न्यूज दिखाई गई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, शादी कब है आपकी? अब तो 11 मई की बता रहे, मम्मी पापा को निकलवा के आए ना, तो 11 मई बता रहे। अच्छा। तो ये सामान जो मिला है, खुश हैं आप इससे?
उसके हिसाब से ठीक है, ना होने से अच्छा है कि इतना सामान मिल गया है। इसमें बहुत धन्यवाद। योगी भैया, आप कुछ कहेंगे इस परिवार के बारे में? जय श्री राम। पहले तो और इस पीड़ित परिवार के लिए मैं चाहूँगा जैसे हमारी संस्था आगे आई है और भी लोग इनके लिए, पीड़ित परिवार के लिए आगे आए और जो भी यथासंभव मदद हो वो करें इनके लिए। देखो जी, ऐसी दुखद स्थिति में तो सबको आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मदद करनी चाहिए। अभी तक कोई ये बता रहे हैं कि अभी तक कोई आया नहीं है, निगम पार्षद या विधायक वगैरह कोई नहीं आया। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसे परिस्थिति में सबको आना चाहिए और मदद करनी चाहिए, जो हो सके मदद करनी चाहिए। बहुत दुखद समाचार है ये, और हमें जैसे ही सुनाई दिया है, हम जन सेवा समर्पण ट्रस्ट की तरफ से हम रमेश भैया जी, योगिंदर भैया जी और वेद भैया जी और प्रवीण जी, आपके हेल्प से, आपकी तरफ से जो आवाज आई है उसकी तरफ से हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और हम यही कहेंगे जो भी संस्था हो, जो भी आके माननीय विधायक हो, निगम पार्षद हो, आकर के इस परिवार की हेल्प करें। चलिए, अब जरा सोचिए, दिल्ली में चुनाव का माहौल है, बड़े बड़े मंचों से नेता बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, न्याय यात्राएं चला रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जा रही है, गरीबों के नाम पर जमकर राजनीति की जा रही है, लेकिन धरातल पर एक परिवार का आशियाना उजड़ जाता है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, तो वहां कोई नहीं पहुंचता। कल हमने आपको यह खबर दिखाई थी जिसे हजारों लोगों ने देखा और मुझे पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि द्वारका विधानसभा जहां यह पूरा हादसा हुआ, वहां के छोटे से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक ने यह पूरी खबर देखी होगी। मेरे पास एक बहुत बड़े नेता के ऑफिस से कॉल भी आया था कि प्रवीण जी, हम वहां जाएंगे, पीड़ित व्यक्ति का नंबर दीजिए, उसकी डिटेल दीजिए, हम वहां पहुंचेंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। मैं उस नेता का नाम नहीं लेना चाहता। किसी भी नेता ने, किसी भी पार्टी के नेता ने इस परिवार से मिलने की जरूरत नहीं की। इससे पता चलता है कि सियासतदारों की बातों में कितना खोखलापन है। इन नेताओं को बस अपनी कुर्सी से मतलब है। सुनने में यह भी आया है कि बड़े बड़े जो कार्यक्रम होते हैं वहां दुकानों से मंगाई गई कुर्सी का किराया तक ये लोग नहीं देते। इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, अपनी कुर्सी से, ना कि जनता की कुर्सी से। जनसेवा समर्पण ट्रस्ट ने न सिर्फ पीड़ित परिवार की मदद की सामान से, बल्कि इस घर के अंदर जिस बेटी की कुछ ही महीनों में शादी होने वाली है, उसकी शादी में पूरा सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। तो आप सोचिए, जो काम नेताओं को करना चाहिए वो काम एक संस्था जाकर वहां पर कर रही है। और इससे पहले भी कई घरों में आग लगी है, कई जगहों पर आग लगी है। वहां नेता जाते हैं, आश्वासन भी देते हैं, और उसके बाद जो होता है नहीं होता है उसके बारे में हम आपको कोई अपडेट देना नहीं चाहते। लेकिन ये परिवार जिसको मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, कल हमने जो आपको खबर दिखाई, इस परिवार में माहौल ऐसा था कि महिलाओं के आंसू थम नहीं रहे थे, उनके रोने की चीखने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। और जब मैंने उनसे रिपोर्टिंग में पूछा कि इन बच्चों ने कुछ खाया कि नहीं खाया, तो एक छोटा सा रस महिला के हाथ में था जो उसने दिखाया कि मैं बच्चों को ये खिला रही हूँ। सोचिए क्या हालत होगी, क्या मंजर होगी। इस कड़ाके की ठंड में उनके बिस्तर जल गए, उनके बेड जल गए, उनकी रजाइयाँ जल गई। जो सिर्फ बदन पर कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उन लोगों के पास थे बस। ये खबर देखकर आपको बता दें, ये जो पूरा परिवार है ये लेबर क्लास फैमिली से है, यानी मजदूर परिवार है। कई दिनों से ग्रैफ 4 लगा हुआ था दिल्ली में। जो मजदूर थे, जो लेबर थे, जो तसला उठाने वाले लोग थे, वो अपने घरों में बैठे थे। और अब जब ग्रैफ 4 खुलने का समय आया, ये लोग काम पर लौटे, तो इनके घर का सारा सामान, इनका कैश, इनकी ज्वेलरी, और घर में बेटी की शादी थी, उसकी शादी के लिए जो सामान लाया हुआ था सब कुछ जल गया, सब कुछ जीरो हो गया। तो सोचिए उस परिवार की क्या हालत रही होगी। तो अब जब भी आप मतदान की लाइन में लगे तो ये सोच के बिल्कुल भी वोट ना करें कि बड़े बड़े मंचों से क्या क्या वादे किए गए हैं, क्या क्या हवाई बातें की गई हैं, बल्कि ये सोच के वोट करें कि जिस नेता को आप वोट करने जा रहे हैं वो नेता आपके कितने काम आया है, आपके समाज के कितने काम आया है, आप लोगों से कितना जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से कितना जुड़ा हुआ है। ये देखकर, ये सोचकर आपको इस बार वोट करना है और अपना मतदान का कर्तव्य निभाना है। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।